हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। सवाल नंबर 2 से भाई हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था और जो प्रश्न नंबर 1 था वो भाई हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर दिया था, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है, अभी भाई आप प्रश्न नंबर भाई 2 को पढ़िए हमारे साथ, किताब उठा के। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि आपके पास टूवे भुजा का कोई समबाहु त्रिभुज है, पहली बात, जिसका आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो भाई आपको त्रिभुज के ना शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप x और y अक्ष को भाई खींच लीजिए। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष, और भाई ये हमारा हो गया मूल बिंदु। कह रहा है कि जो आधार है वो y अक्ष पर है, इस प्रकार से है कि आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। अर्थात आधा आधार इधर है, आधा आधार इधर है। ये मान लो आप B बिंदु है, इसे आप C मान लो। तो ये वाली दूरी A हो जाएगी और भाई ये वाली दूरी A हो जाएगी, क्योंकि टूवे भुजा का हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसे आप इस प्रकार से मिला दो तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाए। अब ये वाली भुजा अगर टू वे है तो भाई ये वाली भुजा भी और ये वाली भुजा भी टू वे हो जाएगी। अगर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है तो ये वाला कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। इतना पूरा क्लियर हो गया आपका? अभी आपसे कह रहा है कि इसके ना शीर्ष आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो, दो शीर्ष तो आपको हम फिगर देख के ही बता देंगे क्या होंगे। देखना, देखो ये y अक्ष का जो है ऋणात्मक दिशा है नीचे वाली, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x तो 0 हो जाएगा। पहली बात, ये दूरी है a, लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 0, -a, जो c वाला बिंदु है। ऐसे ही अगर आप b पर आ जाओ, देखो ये वाला बिंदु भी y अक्ष पर है। अगर कोई चीज y अक्ष पर है तो उसका x तो 0 हो जाएगा। फिर ये दूरी जो है वो a दूरी है और धनात्मक दिशा में है, तो यहां पर हो जाएगा 0, a। तो देखो, आपको दो शीर्ष पहले ही मालूम हो गए हैं, 0, -a, 0, a। अभी आपको ये वाला शीर्ष ज्ञात करना है। ध्यान रखिए भाई, ये वाला जो शीर्ष है वो x अक्ष पर है। x अक्ष की खास बात होगी कि भाई यहां पर y 0 हो जाएगा। बस आपको x का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे भाई, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा समकोण त्रिभुज है ए ओ बी, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो आप यहां लिखोगे कि भाई समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, देखो है क्या, ये आपको एक भुजा ए मालूम है, एक भुजा टू ए मालूम है, और आपको भाई ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करना पड़ेगा। देखो, हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी का मान आपको पता है भाई 2a है, तो यहां पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ओ ए आपको नहीं पता है, क्योंकि भाई ओ ए तो हमें निकालनी है। फिर हमें ओ बी स्क्वायर का मान पता है, क्योंकि हमें पता है ओ बी का मान a है। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो भाई ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर घटाओगे तो बचेगा भाई 3a स्क्वायर। यहां से आप OA का मान निकालोगे तो आ जाएगा √3a। अर्थात जो ये वाली दूरी है ये दूरी हो जाएगी √3a। यही दूरी x का मान होगी, क्योंकि भाई बिंदु x अक्ष पर है तो y तो वहां पहले ही 0 है, तो हमें केवल x का मान निकालना था। x का मान हो गया √3a। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, √3a, 0। बस इतना ही सवाल था। तो भाई अगर आप सवाल को पढ़कर फिगर बना लेते हो तो दो पॉइंट तो आप फिगर देखकर ही जान जाओगे कि भाई 0, a ऊपर वाला होगा
और 0, -a नीचे वाला होगा। बस हमें ए वाला पॉइंट निकालना था, जिसे आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ये वाली दूरी निकाली, और जैसे ही हमें ये दूरी मालूम पड़ी भाई सीधे ए वाला पॉइंट भी निकल आया। तो आप लिख दोगे कि समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे वो होंगे 0, a, √3a, 0 और 0, -a। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब भाई प्रश्न नंबर 3 को देख लो। यहां पर क्या है कि P और Q ना आपके पास दो बिंदु हैं। P है x1 y1 और Q है x2 y2। और आपसे भाई कह रहा है कि इनके ना बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो भाई बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है d बराबर, उसे आप सीधे यहां पर लगा सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर ना आपको दो कंडीशन मालूम है। ठीक है, दो कंडीशन के अंदर ही आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देख लो भाई कंडीशन क्या है। भाई पहली कंडीशन है, जो PQ है हमारी, वो x अक्ष के समांतर है, ऐसा भाई कह रहा है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और भाई जो हमारी दूसरी कंडीशन है, उसमें कह रहा है कि जो PQ है वो y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो ये आपके पास ना दो कंडीशन है। इसके अंतर्गत आपको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे जब PQ x अक्ष के समांतर होगी तब। तो भाई आपको ना यहां पर फिगर बनाना पड़ेगा। देखो, अगर PQ x अक्ष के समांतर है तो भाई मानकर चलो, मानो भाई P यहां पर होगा तो Q आप मान लो यहां पर होगा, इस प्रकार से। क्योंकि भाई x अक्ष के समांतर है तो ऐसे बिंदु होने चाहिए। ठीक है, अब यहां आप डाल लो x1 y1 और भाई यहां डाल लो आप x2 y2। अगर कोई रेखा जो है, या भाई कोई रेखाखंड हो, जो भी हो, x अक्ष के समांतर है, तो आप यहां पर एक चीज का भाई ध्यान रखो, y सेम होगी। क्योंकि भाई यहां पर जो y होगी वो P में भी वही होगी, Q में भी वही होगी। तो यहां पर y1 बराबर y2 हो जाएगा। अगर PQ x अक्ष के समांतर है तो y1 और y2 जो है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो भाई सिंपली आप ज्ञात कर सकते हो x में से x को घटाकर। तो आप चाहो तो यहां लिख दो x2 माइनस x1, और भाई चाहो लिख दो x1 माइनस x2। दोनों ही PQ के मान होंगे, इसीलिए हमने यहां मॉड्यूलस का प्रयोग कर दिया है। क्योंकि भाई दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। अब आपको यहां पर पता नहीं है ना कि x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, या भाई किसका क्या मान है, तो आप मॉड्यूलस का प्रयोग कर सकते हो। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि भाई PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है। अगर x अक्ष के समांतर है तो दोनों में y तो बराबर बराबर होंगी। तो y1 बराबर अगर y2 हो जाएगा तो केवल x में आप अंतर ज्ञात करो और आपको दूरी पता चल जाएगी। ऐसे ही आपको y अक्ष के समांतर में करना पड़ेगा। देखना, ऐसे आप बना लो। अब PQ आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका P है, ये आपका Q है। यहां पर हो जाएगा x1 y1, और भाई यहां हो जाएगा आपका x2 y2, इस प्रकार से। अगर PQ y अक्ष के समांतर है तो यहां पर x बराबर होने चाहिए। तो यहां आप लिख दोगे x1 बराबर x2 होगा। कब? जब PQ y अक्ष के समांतर होगी तब। अगर x बराबर है तो आप मान कैसे ज्ञात करोगे? केवल y में अंतर ज्ञात कर लो और आपको दूरी पता चल जाएगी। तो वहां पर PQ क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस y2 माइनस y1। आप चाहो तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, लेकिन भाई मॉड्यूलस आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ये आपको ज्ञात नहीं है, इसीलिए हमने दोनों ही जगह मॉड्यूलस का प्रयोग किया है। तो भाई सवाल में कुछ भी नहीं था। बीच की दूरी तो आप सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन खास क्या है कि अगर x अक्ष के समांतर है तो y सेम होंगे। अगर y अक्ष के समांतर है
तो एक्स सेम होंगे। तो जो चीज सेम है उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। एक्स सेम है तो एक्स को हमने हटा दिया, केवल वाई को घटाया और आंसर आ गया। यहाँ वाई सेम थे तो हमने इनको कंसीडर नहीं किया, केवल एक्स घटाए और हमें दूरी पता चल गई। ठीक है, तो भाई ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 3 के दोनों खंड।